सो वी आर बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन का और साथ ही साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल उसी समय हुआ था। और हम इस सीरीज में करते हैं क्या, क्वेश्चंस के थ्रू याद रखने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा तो आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई, अदर एग्जाम्स कोई भी हो उसमें कोई न कोई क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आंसर करते जाना है। हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन जब बताऊंगा उसे गौर से देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन, आंसर बी, सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए, उपर्युक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन है, ये 4.5 पॉइंट जो मैंने दिया है ये सारे के सारे क्वेश्चन है, सबको याद रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या बंदोबस्त किया था, अस्थाई बंदोबस्त, कब किया था, 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल क्या था, 1798 से 1805 ने भारत में राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि, सहायक संधि के बारे में आएगा तो लॉर्ड वेलेस्ली। अस्थाई बंदोबस्त आएगा तो लॉर्ड कर्नवालिस। अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 और इन्होंने हड़प नीति का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। और कर्जन जो है बाद में 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, लॉर्ड कर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि, वेलेस्ली, हड़प नीति, डलहौजी और बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो अब सोचिए यहाँ पे डायरेक्ट तिथि पूछ दिया जाता था। ऐसे तो याद होगा कि 1905 में हुआ है, तो सारे के सारे ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, सारे के सारे ऑप्शंस 1905 है। इसमें हमारे कौन सा, चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है 7 अगस्त 1905, जब बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखिए, वो मजा आएगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905, डेट याद रखिएगा जब डेट पूछा जाता है बंगाल विभाजन से, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। कब बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा किया ब्रिटिश सरकार, 20 जुलाई याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी थी। ये अगस्त क्या है, 20 जुलाई को दोस्तों क्या होता है, बंगाल विभाजन का निर्णय होता है। उसी के प्रतिरोध में 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में ये घोषणा कर दिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन चालू होगा। और बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया, कब, 7 अगस्त 1905। और ये तिथि भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो मतलब 3 डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उसी के प्रतिरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ और वहाँ स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। और फिर 16 अक्टूबर को क्या होता है, वो जो बंगाल विभाजन पारित किया था वो प्रभावी रूप से लागू हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। अब सोचिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही क्वेश्चन के डिस्कशन में कर दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, क्या था, लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और उन्हीं ने किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में किया गया था। इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई अभी हुआ था, 20 जुलाई को घोषणा किया गया था। 16 अक्टूबर को विभाजन किया गया और 1911, एक पॉइंट यहाँ आ गया, 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कर दी गई थी। जब ये मूवमेंट ज़्यादा हुआ था तो 1911 में, है ना, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। कहाँ पे, दिल्ली दरबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि वायसराय, है ना, वायसराय ये बताया, तो अभी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वायसराय दोनों अलग होते हैं। तो ये कौन थे, सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के थे एंड्रयूज फ्रेजर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या, सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर या फ्रेजर याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। 1903 से 1908 तक में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी और बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वायसराय कौन थे, आपको मैंने बता दिया। और जो LG थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है, तो एंड्रयूज फ्रेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। अब देखिए बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, स्वदेशी में बहिष्कार तो हुआ था, लेकिन किसने दिया सर्वप्रथम, उसका जो आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए ये सब चीज़ क्वेश्चन लाया हूँ, याद करते जाइएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रकार संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 में दिया था। अब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन और हो गया, संजीवनी, है ना, संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र, और उन्होंने ही वो दिया था कि बहिष्कार की नीति अपनाई जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अभी किसने दिया था, ये था। अभी क्या है कि कब अपनाया गया बहिष्कार के रूप में, तो 1905। ये तो ऑब्वियस सी बात है, 1905 में ही होगा, वहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये पूरा का पूरा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए क्षेत्र वाइज बोला जाता है, क्षेत्र वाइज पूछा जाता है कि बंगाल में से तो शुरुआत हुआ था, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी 2 प्रेसिडेंसी और थे, तो वहाँ किसने इसको लीड किया था। तो इस यहाँ पे जो है मद्रास में है, याद रखिएगा दोस्तों, चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे, तो जब भी बम्बई और पुणे आएगा तो लोकमान्य तिलक जी आएंगे। और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, आप जानते होंगे लाल बाल पाल है ना, तो लाला लाजपत राय जो थे और अजीत सिंह ये कहाँ से थे, पंजाब और उत्तर प्रदेश थे। सैयद हैदर रजा दिल्ली तथा चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है, क्या क्या है, लोकमान्य तिलक बम्बई और पुणे से पूछेगा किसने किया था, तो लोकमान्य तिलक। फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश से था, तो अजीत सिंह पंजाब, उत्तर प्रदेश लाला लाजपत राय को देखिएगा। सैयद हैदर रजा दिल्ली में थे और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। अब ये ब्रिटिश पत्रकार जो थे किससे जुड़े थे, किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ऑब्वियस ही बात, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कर नहीं रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन कर रहे हैं, तो यही होगा स्वदेशी आंदोलन। लेकिन ये याद रखना है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लास्को हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक से संपादित किया था। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, H.W. नेविल्सन। क्वेश्चन याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम शीर्षक जो बना था वह स्वदेशी आंदोलन के ही समय बना था, इसको आप याद रखिएगा। इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए, स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, ये प्रभावी हुआ 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हुआ था, है ना। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी क्वेश्चन है, कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर शोक दिवस। घरों में चूल्हा नहीं जले, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे जत्थे लोगों ने स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना और लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी। ये भी आता है किस आंदोलन में राखियों का प्रचलन हुआ, तो बांधी जाती थी। बंगाल को कर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। बोला गया कि ये राखी का जो त्यौहार था, राखी का जो परंपरा शुरू हुआ, वो बोला था कि इससे जो बंगाल विभाजन से हमारी एकता में फूट करना चाह रहे हैं, हमारी एकता फूट में नहीं पड़ेगी, हमारी एकता बनी रहेगी। ये एक सिंबॉलिक रूप में रखा गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अब किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बंगाल में ही थे और ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अब ये पूछेगा इसका काम क्या था, क्या स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों को पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। प्राच्य कला क्या होता है, जो आप हमारी प्राचीन सभ्यता की जो कला है उसके बारे में जानकारी के लिए ये चीज़ अपनाया गया था। तो क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब इस 10 क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा और इसके जो एक्सप्लेनेशंस है उसमें अनेक क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो बंगाल विभाजन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा एक तो फैक्ट है कि स्वदेशी आंदोलन का जो उपन्यास जिक्र हो गए वो कहाँ, जब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन का, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े ये 10 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।